अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MHTV फ्रैंकफर्ट। पाकिस्तान ड्राइविंग थ्योरी कोर्स के बारे में हमने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की हैं और लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ अपलोड किया जिसमें मैंने बताया कि आपने जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है पाकिस्तान में, तो वहां पे सबसे पहले आपने लर्नर लाइसेंस अप्लाई करना होता है। तो वो मैंने आपको बताया कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना होता है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानी यानी पाकिस्तान से जो बाहर अब्रॉड में आते हैं, स्टडी के रिलेटेड आते हैं या किसी की शादी होती है या फैमिली बेस पे जिस तरह भी को आते हैं, तो उनके पास पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस होता है, लेकिन यहाँ पे आपको इन कंट्रीज में उस लाइसेंस की बुनियाद पे 6 मंथ तक या मैक्सिमम 1 साल तक गाड़ी चलाने की इजाजत हो जाती है जब आप शो कराते हैं इंटरनेशनल लाइसेंस। अब ये बड़ा आसान सा तरीका होता है, जब आप लाइसेंस कर लेते हैं पाकिस्तान में आपको मिल जाता है, तो ये आपके सामने फॉर्म ओपन हुआ हुआ है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये फॉर्म जो है ये आपने जो है फिल करना होता है। ये आपको trafficpolice.punjab.government.pk की साइट से मिल जाएगा और आप ट्रैफिक ऑफिस में जाके वहां से भी ये ले सकते हैं। इस फॉर्म को आपने फिल करना है, बड़ा इजी सा फॉर्म है। यहाँ पे आपने जो तस्वीरें इसके साथ लगानी है वो आपने किसी गस्टेड ऑफिसर से अटैच करवा के, तो आपने जो है वो ये फॉर्म जो है इसके ऊपर आपने नेम ऑफ एप्लीकेंट अपना नाम लिखना है, फुल प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस आपका नंबर क्या है और वैलिड अप टू कब तक है। तो ये तमाम चीजें इसमें आपने फिल करके ये सारा कुछ आपने एड्रेस वगैरह दे के और आपने डेट देनी है और आपने जो है इसको जमा करवा देना है। तो ये कोई इतना मुश्किल जो है वो काम नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज बताना जरूरी समझूंगा, फिल करना ये तो मुश्किल नहीं है, आप वहां से लेके कर सकते हैं फिल। यहाँ पे मेन जो चीज बताने वाली है वो ये है, मेरे तमाम सुनने वाले जो हैं, देखने वाले जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको मैं बताऊंगा कि अगर आप फॉरेन कंट्रीज में आते हैं तो इंटरनेशनल लाइसेंस अपना जरूर साथ लेके आया करें। जब आप यहाँ पे ड्राइविंग कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी थ्योरी के बाद जो आपके प्रैक्टिकली आपको जो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर गाड़ी चलाना सिखाता है किसी कंट्री में भी, तो उसके वो हर घंटे के पैसे चार्ज करता है और वो बहुत ज्यादा जो है वो महंगा कॉस्टली पड़ता है। अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होगा तो आप आते ही परमिशन अप्लाई करके गाड़ी चलाना शुरू कर देंगे और जब आप 6 मंथ तक किसी मुल्क में भी गाड़ी चलाएंगे तो फिर जब आप वहां पे लाइसेंस करेंगे, क्योंकि आपको लाइसेंस जरूरी करना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान का इंटरनेशनल लाइसेंस यहाँ इन कंट्रीज में, यूरोप में या अमेरिका, कनाडा में, यूके में कहीं पे भी इस तरह नहीं माना जाता कि उसी बेस पे आप चलाते जाएं, फिर आपने उस कंट्री का लाइसेंस करना होता है। फायदा अब क्या होता है कि जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा तजर्बा हो जाएगा, रोड्स का, साइंस का, कैसे चलानी है गाड़ी, आपकी गिरफ्त हो जाएगी गाड़ी पे। और फिर फर्क ये भी होता है कि हमारे ममालिक में, पाकिस्तान में जो है वो राइट हैंड ड्राइविंग है, इन ममालिक में लेफ्ट हैंड ड्राइव है। तो जब आप जो है वो थ्योरी करने के बाद घंटे लगाएंगे तो वो आपके घंटे नहीं लगेंगे, क्योंकि आप लाइक जैसे मैं जर्मनी में रह रहा हूं तो यहाँ पे आपके 12 घंटे वो कहते नहीं जरूरी हैं, आपने जरूर लगाने हैं, आपको चाहे गाड़ी चलानी भी आती है। लेकिन अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल आपके पास है और आपने पहले गाड़ी चलाई है, यहाँ पे परमिशन अप्लाई की थी, तो फिर आपको इंस्ट्रक्टर जो है वो फोर्स नहीं कर सकता कि 12 घंटे जरूर लगाओ। फिर आप 2-3 घंटे लगा के भी कह सकते हैं कि मैंने टेस्ट देना है, वो आपको फोर्स नहीं करेगा। और आप सोचें कि जिसके पास नहीं लाइसेंस होता तो बाज के 15 घंटे, 20 और इवन ऐसे लोग हैं जो मेरी यानी एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, लोगों के साथ राब्ता भी रहता है, मैं यहाँ पढ़ाता भी हूँ, जिनके 50-50, 60 घंटे और इवन एक इंडिया से मतलब हमारी एक बहन है, उन्होंने बताया था उनके 100 घंटे लगे हैं। अब आप सोचें कि 1 घंटे के नॉर्मल 50-55 यूरो, 60 यूरो लगते हैं, फिर सोचें कितना कॉस्टली पड़ता है। इसलिए तमाम देखने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई इंटरनेशनल लाइसेंस जरूर लाया करें, इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो है वो एक शॉर्ट सी वीडियो थी और इसमें मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और मेरी इस वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें और दूसरे लोगों के साथ भी मेरे चैनल को शेयर करें। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।